नमस्कार दोस्तों। आज 12 अक्टूबर है और आज के द हिंदू में क्या और क्यों पढ़ें इसको लेके हम हाजिर हैं। IMF कट्स इंडियाज ग्रोथ फोरकास्ट टू 6.8% दिस ईयर। है ना, सभी ने अपने अपने अब फोरकास्ट मतलब संभावनाएं जताने लगी हैं, पहले से आकलन बताने लगे हैं सब लोग। IMF ने 6.8% का कहा है, RBI ने 7% का कहा है, वर्ल्ड बैंक ने 6.5% का कहा है। आप लोग पता है कि अभी विश्व युद्ध मतलब एक विश्व युद्ध क्या कह सकते हैं, विश्व में युद्ध का माहौल है, तेल की कीमतें बढ़ी हुई हैं, आर्थिक मंदी आई हुई है, कोविड के कारण अर्थव्यवस्था बहुत अच्छे से नहीं उभर पाई है। और इसी बीच में जो भारत है, उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, वो उसके वृद्धि का अनुमान IMF द्वारा 6.8% कर दिया गया है। पहले ज़्यादा था और उसे थोड़ा सा घटा दिया गया है, और ऐसा पूरे विश्व की व्यवस्था को देखते हुए किया गया है। तो आपको यहाँ पे देखना है कि IMF क्या है, पहले तो ये देख लेना है। वर्ल्ड बैंक देख लीजिए, है ना, ये दोनों तो संस्थाओं के रूप में आप देख ही लीजिए, ये ज़्यादा बेहतर है कि किस तरीके के कार्य करते हैं, ये देख लीजिए। इसके बाद जो है 3 लाख एंड काउंटिंग RTI प्लीज पाइल अप एट इंफॉर्मेशन कमीशंस अक्रॉस इंडिया। अभी आपको पता होगा 17 साल पहले 2005 में RTI एक्ट आया था, है ना, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट आया था। और उसके ठीक 17 साल बाद आज जो है 3 लाख का एक क्या बोलते हैं बैकलॉग तैयार हो गया है। जब आया था तो कहा गया था कि 1 महीने के अंदर हम सारे जो भी मांगा जाएगा उसे पूरा करेंगे। तो इस और यहाँ पे अभी देख रहे हैं कि 3 लाख का बैकलॉग हो गया, तो ये काफ़ी बड़ी संख्या है। क्यों फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, क्या कारण है, इसी के बारे में बात की गई है, तो ये आप देख लीजिए। इसके बाद जो है वो है सॉ बाय द पीपल फॉर द पीपल। यहाँ पे इकोनॉमी की बात की गई है। इकोनॉमी में जो हम लोग GDP बढ़ा के देख रहे हैं या विकसित अर्थव्यवस्थाएं देख रहे हैं या जिस तरीके की बात कहें, यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात कही गई है। बहुत बड़ी बात क्या कही गई? क्लब ऑफ रोम गेव ए वेकअप कॉल इन 1972। दे सॉट दैट परस्यूट ऑफ GDP ग्रोथ was destroying the earth's capacity to renew itself and provide resources for unbridled economic growth। आप ये समझिए कि आप GDP ग्रोथ तो कर रहे हैं, पर क्या पृथ्वी इस विकास में जितने संसाधन लग रहे हैं उतने संसाधनों का फिर से वो जमा कर पा रही है या फिर से रीजनरेट कर पा रही है? ऐसा बिल्कुल नहीं कर पा रही है ना। तो इसी पे बात की गई है कि किस तरीके की बातें की जानी चाहिए, किस तरीके का सस्टेनेबल डेवलप हमारा होना चाहिए, कि हमारा जो पर्यावरण है या जो हमारे संसाधन है वो भी बहुत ख़त्म ना हो और हम अपने विकास के रास्ते पे चलते भी रहें। इसी पे पूरी बात की गई है, देख लीजिए आप, इसको थोड़ा सा पढ़िए। संस्थाओं के बारे में बात की गई है, भारत का क्या रोल है इसके बारे में बात की गई है, किस किस तरीके से हम रख सकते हैं या ह्यूमैनिटी को रोक सकते हैं, इसके बारे में बात की गई है, तो इसे आप देखिए। इसके बाद है द अशोका विजयादशमी, है ना, द अशोका विजयादशमी, अशोका विजयादशमी कंट्रोवर्सी, है ना। आपने ये देखा होगा कि अभी एक दिल्ली में एक घटना घटी है जिसमें नियो बौद्धिज्म की बात की जाती है, जिसमें एक लोगों ने कई 10,000 के करीब लोगों ने अपना धर्म बदला और बौद्ध धर्म में वो दीक्षित हुए। और उसी में एक राजेंद्र पाल गौतम नामक एक व्यक्ति हैं जो दिल्ली सरकार में मंत्री हैं, और वो शामिल हुए थे, जिसके कारण उन्हें इस्तीफा भी देना पड़ा। क्योंकि आप जब भी सरकार में होते हो तो आप किसी धर्म के नहीं होते हो, और यदि आप ये दिखाते हो कि आप इस धर्म से हो या इस धर्म के परिवर्तन में आप करवा रहे हो तो यह अनुचित होता है। इसके कारण से इन्होंने क्या बोलते हैं, इस्तीफा दे दिया अपना, है ना। तो ये आपको देखना है। इसके बाद जो है उसके बाद ये आपको देखना है कि नवान्य बुद्धिज्म क्या है, नियो बुद्धिज्म क्या है, और किस प्रकार से इसकी शुरुआत हुई। साथ ही साथ डेमोग्राफिक स्टेटस क्या है, इसके बारे में देख लेना है आपको, ठीक है। इसके बाद है UN सेक्रेटरी जनरल PM टू लॉन्च इनिशिएटिव ऑन एनवायरनमेंट इन गुजरात। अभी नहीं, ये काफ़ी समय के बाद का मामला है, और ये
यहाँ पे है यूएन सेक्रेटरी जनरल जो एंटोनियो गुटरेश हैं वो, और प्रधानमंत्री मोदी लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, इसके लिए एक प्रोग्राम लॉन्च करेंगे। तो खैर जब वो आएंगे तब की बात है, अभी वो आए नहीं हैं और उस समय ये किया जाएगा। तो इसे आप देख सकते हैं। इसके बाद है लास्ट एक बिजनेस पेज पे है, मिनिस्ट्री अर्ज टू सन इन इन्फ्लेटेड डिमांड्स फॉर फंड्स, है ना। तो मिनिस्ट्री ने कहा है कि अभी थोड़ा सा रोकिए या थोड़ा सा इग्नोर करिए जो डिमांड या मांग बढ़ रहा है उस फंड के लिए, उसको, इसी पे बात की गई है। तो आखिर मंदी का दौर है, इन्फ्लेशन रेट बढ़ा हुआ है, अभी डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो थोड़ा सा रोकने की बात या एक तरह से इग्नोर करने की बात कही गई है। ये तब कही जाती है जब हम क्या करते हैं कि इन्फ्लेशन कम करने की बात करते हैं, तो फंड को रोकने की भी बात करते हैं। ठीक है, तो इसी पे यही आज का अखबार था, और आज इतना ही पढ़ना है आपको। इतना पढ़िए और इसे डेली के डेली नोट करिए, तो आपका प्री प्लस मेंस दोनों पेपर धीरे धीरे तैयार हो जाएंगे। साथ साथ में बेसिक पढ़ते रहिए, जो एनसीईआरटी की 37 बुक्स बताया है मैंने। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।